हेलो बच्चों, क्लास 7th में इंग्लिश मीडियम में मॉरल वैल्यू में आपका 9th चैप्टर कंटिन्यू है। अर्थ आर पैराडाइज, जिसका आपने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था। अब आज आगे मूव करते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं बच्चों। दैट इज़ द रियली नाउ फॉर अ फार्मर लिविंग एट द एज ऑफ द गोबी डेजर्ट। दैट इज़ द रियलिटी, ये वास्तविकता है। दैट द फार्मर लिविंग एट द एज ऑफ द गोबी डेजर्ट, एक फार्मर जो रहता है गोबी रेगिस्तान के किनारे पर, एवरी ईयर, हर एक साल, द डेजर्ट मूव्स क्लोजर टू द विलेज, वह रेगिस्तान गांव के हर साल समीप आता जाता है। सैंड हैज़ टेकन ओवर द फील्ड, रेत गांव के ऊपर लगभग आ रही है, खेतों के ऊपर आ रही है। वी यूज टू ग्रो व्हीट, हम पैदा करते हैं गेहूं, कॉर्न मक्का, पेपर मिर्च। ही सेज, वह कहता है, नाउ देयर इज नो फील्ड ओनली डेजर्ट, अब कोई खेत नहीं बचा, केवल और केवल धीरे धीरे रेगिस्तान ही बच रहा है, रेगिस्तान ही फैलता जा रहा है। वी हैव टू मूव टू द सिटी टू फाइंड वर्क, अब क्योंकि काम नहीं है, काम सब खराब होता जा रहा है, फसल नहीं बच रही है, खाने पीने को बहुत परेशानी है, बहुत मजबूरी है, कुछ नहीं बच रहा है, तो उन्हें शहर की तरफ मूव करना पड़ रहा है। किसके लिए बच्चों? काम के लिए। टू फाइंड वर्क। देयर आर हंड्रेड्स लाइक हिम, उनकी तरह केवल वही नहीं है, उनकी तरह सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों किसान हैं। द गोबी डेजर्ट इज गॉबलिंग अप 1000 स्क्वायर माइल्स फार्मलैंड एवरी ईयर, गोबी रेगिस्तान हर साल हजारों स्क्वायर माइल्स, हजारों स्क्वायर मील, वो खेती वाली जो भूमि है वो अपने कब्जे में लेता जा रहा है, अपने जैसा रेगिस्तान बनाता जा रहा है, गोबी रेगिस्तान। सून द होल नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट चाइना, और जल्दी ही सारा का सारा उत्तरी पश्चिमी चीन कुड बिकम अ वास्ट डस्ट बाउल, एक बहुत बड़ा रेत का कटोरा होने वाला है, रेगिस्तान बनने वाला है। ऑल दिस इज हैपनिंग मेनली बिकॉज ऑफ ट्रीज हैव बीन कट डाउन एंड ग्राउंड वाटर हैज बीन ओवर यूज्ड, और ये इस वजह से हो रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि पेड़ दर दिन प्रतिदिन बुरी तरह से काटे जा रहे हैं, अनकाउंटेबल बुरी तरह से काटे जा रहे हैं, और वाटर लेवल लगातार नीचे जाता जा रहा है। लोगों को समझना चाहिए बच्चों कि हमारी रक्षा केवल और केवल वृक्षों से है। अगर वृक्ष जीवित होंगे तो हमें सबसे पहले तो ऑक्सीजन मिलेगी, जीवनदायिनी गैस, हमारे लिए जीवनदायिनी हवा ऑक्सीजन मिलेगी। वृक्ष होंगे तो पानी रहेगा, वृक्ष होंगे तो मिट्टी का कटाव नहीं रहेगा, वृक्ष होंगे तो नदियाँ रहेंगी, और वृक्ष होंगे तो रेगिस्तान नहीं बनेंगे, वृक्ष होंगे तो जलवायु अच्छी रहेगी, और वृक्ष होंगे तो हमें फल फूल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होंगे, वृक्ष होंगे तो उपजाऊ भूमि रहेगी, मिट्टी का कटाव नहीं होगा, क्योंकि वृक्ष बहुत बड़ी मात्रा में मिट्टी का कटाव रोकते हैं। वृक्ष होंगे तो खेत होंगे, और वृक्ष होंगे तो फसलें होंगी, और फसलें होंगी तो हमारे भोजन के लिए कहीं कोई कमी नहीं पड़ेगी। इस तरह से हमें वृक्ष बचाने चाहिए बच्चों। इस्तेमाल तो होती है लकड़ी, फर्नीचर, हमारे घरों में या पेड़ों की आवश्यकता तो पड़ती है, तो उसके लिए पेड़ तो काटने पड़ेंगे ही, मजबूरी है। पर बेहतर उपाय ये है कि अगर एक पेड़ कटता है, हमारी ज़रूरत के लिए एक पेड़ कटता है, तो हमें 10 लगाने चाहिए, और उनका पालन करना चाहिए, उन्हें पालना चाहिए, और कम से कम सोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, कम से कम पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए। पेपर अगर हम एक तरफ यूज़ कर लें तो दूसरी तरफ हम उसे यूज़ कर लें। जितना हो सके काम हम पेंसिल से करें, पेंसिल से काम अगर हम करेंगे तो हम बार बार उसे रीयूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से हम पेपर बचाकर पेड़ों को बचा सकते हैं। इस तरह से हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं बच्चों। और एक बार फिर हम लोग
कोरोना की चुनौती में खड़े हुए हैं। कोरोना नामक राक्षस भयंकर रूप से मुंह फाड़े हुए खड़ा हुआ है। हमें उससे बचना है, अपने परिवार को बचाना है। सरकार द्वारा गाइडलाइन दी हुई गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइज़र और हाथ धोने का लगातार उसकी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना है। घर से बाहर जब भी निकलें तो मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।